हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर शिवानी दी एंड आई एम योर नीट बायोलॉजी एजुकेटर। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सीबीएसई के किए हुए एक बहुत बड़े चेंज के बारे में बताने वाली हूँ। तो अगर अभी तक भी आपने इस अपडेट को नहीं देखा है कि सीबीएसई ने अपने सिलेबस में कर दिए हैं बहुत सारे चेंजेस, अब आप लोगों के लिए बहुत ईजी लेवल का पेपर नहीं बनने वाला है। अब सबसे पहली चीज़, ये सिलेबस में चेंज जो हुआ है किस किस स्टूडेंट के लिए, किस किस एंट्रेंस एग्जाम पर फॉलो होगा, किस किस को न्यूली एडिड टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन से न्यूली एडिड टॉपिक हैं, अब हमें बायो के सिलेबस को कितना डेप्थ में पढ़ना होगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में बता रही हूँ। सो आप नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप अभी क्लास 11th या 12th में हैं, या फिर आप एम्स नर्सिंग पैरामेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बेटा इस चेंज सिलेबस को बहुत ध्यान से देख लेना। सबसे पहली बात करते हैं, ये सीबीएसई की वेबसाइट पर आया है। अब दी सीबीएसई की वेबसाइट पर आया है तो आप नीट के लिए क्यों बोल रहे हो, एम्स नर्सिंग के लिए क्यों बोल रहे हो? क्योंकि बेटा नीट हो, एम्स नर्सिंग एग्जाम हो, या कोई भी स्टेट नर्सिंग या कैसा भी एंट्रेंस एग्जाम हो, हर कोई किसको फॉलो करता है? एनसीईआरटी को फॉलो करता है, सीबीएसई के सिलेबस को फॉलो करता है। तो अगर सीबीएसई ने अपने सिलेबस में नए टॉपिक्स ऐड ऑन किया, क्योंकि हर 11th एंड 12th क्लास का बच्चा सीबीएसई पैटर्न फॉलो कर रहा होता है, सीबीएसई का सिलेबस पढ़ता है और वही एंट्रेंस एग्जाम्स में आता है, तो अगर यहाँ चेंज हुआ है तो 90% चांसेस है कि सभी एंट्रेंस एग्जाम्स में भी ये न्यूली टॉपिक्स आपके ऐड ऑन होंगे। और सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या होती है कि नीट का अभी आई थिंक फैब के आसपास में वो सिलेबस रिलीज करेंगे। क्या हम उसके बाद नए टॉपिक्स पढ़ेंगे? नहीं, हम अभी से अपने आप को प्रिपेयर करके चलने वाले हैं। तो बेटा ज़रा बात कर लेते हैं कि कहाँ से हम लोगों को ये नया पैटर्न मिलेगा। तो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, न्यूली एडिड टॉपिक्स को, सारे न्यूली एडिड टॉपिक मैं आपको इसी चैनल पर भी पढ़ाऊंगी। तो बेटा सबसे पहली चीज़, आप यहाँ पर जाएंगे, जैसे ये करिकुलम पर आप क्लिक करेंगे तो करिकुलम 25-26 पर आपको क्लिक करना है, सीनियर सेकेंडरी पर जाना है एंड इसके बाद एकेडमिक सेलेक्टिव में जाकर बायोलॉजी रीडिंग मटेरियल को आपको ओपन कर लेना है। तो अब हम देख लेते हैं, देखिए क्या क्या चेंजेस हुए हैं। आप जरा हमें एक बार चेंजेस बता दो। तो बेटा जी चेंजेस यहाँ पर कुछ ऐसे हैं, अगर आप देखेंगे, देखो बहुत शॉर्ट में बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहला चेंज ये है कि क्लास 11th में कोई चेंज नहीं है। क्लास 11th का एग्जैक्टली जैसे आप पढ़ते थे वही पढ़ना है, लेकिन जो आप लोगों को भी पता है कि इन्होंने ना एक चैप्टर डिलीट कर दिया था। कौन सा चैप्टर डिलीट किया था? याद करो, ह्यूमन फिजियो से आपका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर को डिलीट कर दिया था। अभी भी डिलीटेड है, लेकिन इन्होंने एक नया यहाँ पर एक नया चीज़ ऐड ऑन कर दिया। ये मुझे आपको दिखाना है कि भाई सारे टॉपिक्स एडेड हैं, जैसा अब तक है 11th का सिलेबस एज इट इज़ ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर है इसको फिर भी आपको पढ़ना है। और चांसेस इस बार ये है नीट और जितने भी और भी एंट्रेंस एग्जाम में वो सब इसको ऐड ऑन कर सकते हैं अपने सिलेबस में। इसमें पूरे सारे के सारे इन्होंने टॉपिक्स दे दिया है कि इन सब टॉपिक्स को, जो भी आपके फॉर्मेटिव एग्जाम्स होता है, दो टाइप के एग्जाम्स होते हैं, एक होता है फॉर्मेटिव एग्जाम और एक होता है समेटिव। तो फॉर्मेटिव एग्जाम्स में या फिर आप लोगों का आपके जो ना वाइवा टाइप के होते हैं कुछ, इस टाइप से आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकता है। तो मतलब इस चैप्टर को क्लास 11th वाले बच्चों को तो अभी पढ़ना है, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो नहीं पढ़ना है, क्लास 11th वाले बच्चों को इस चैप्टर को पढ़ के चलना है। अब बात आती है और क्या क्या सिलेबस में चेंजेस हैं। तो 12th के सिलेबस में कुछ चेंजेस हैं, कुछ न्यूली एडिड टॉपिक्स है। किस किस चैप्टर में? पहला चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट बिल्कुल सेम है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन नो चेंज, रिप्रोडक्टिव हेल्थ नो चेंज, आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इनमें कोई चेंज नहीं है। बस मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में एक नया टॉपिक ऐड ऑन कर दिया गया है, राइस जीनोम प्रोजेक्ट। पहले अब तक हम सिर्फ यहाँ पर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ते थे, अब नया टॉपिक आ गया बेटा राइस जीनोम प्रोजेक्ट, जो आप लोगों को मैं यहाँ पर इसके ऊपर कंप्लीट थ्योरी लेक्चर आपको प्रोवाइड करा दूंगी, आप लोग वहाँ से पढ़ लेना। इवोल्यूशन चैप्टर के अंदर मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, इसको पहले कुछ टीचर्स बहुत ऊपर से पढ़ा देते थे, लेकिन अब ये टॉपिक यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया, तो अब आपको अच्छे से पढ़ना है। जो बच्चा बोर्ड एग्जाम्स देगा उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, ये उसके लिए तो कोई एग्जेम्पशन यहाँ पर नहीं है कि भाई आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के अंदर आपका मलेरिया तो पहले से ही था, डेंगू की चिकनगुनिया सिर्फ और सिर्फ हम लोग नीट के लिए पढ़ते थे, इस बार नीट के लिए पढ़ते थे, सीबीएसई में नहीं था, लेकिन अब इन्होंने सीबीएसई में भी इस टॉपिक को ऐड ऑन कर दिया है। तो चांसेस ये है कि नीट के अलावा और भी जो एंट्रेंस एग्जाम है वो सब भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट आता है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। यहाँ पर भी एक टॉपिक ऐड ऑन हुआ है, एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ते थे, वही अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की छोटी छोटी कहानी। अब उसका पूरा प्रोडक्शन भी पढ़ना है और साथ ही साथ उसके जुडिशियस यूजेस के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है। तो मतलब दिस इज द टॉपिक जो आप लोगों का पढ़ना पड़ेगा। बाकी देन बायोटेक्नोलॉजी, सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है, बस यहाँ पे थोड़ा सा बायो सेफ्टी इशूज़, बायोपायरेसी, ये सब में आपको ना इन्होंने एक सप्लीमेंट्री बुक भी रिलीज़ की है। उस सप्लीमेंट्री बुक के अंदर इन्होंने टॉपिक्स को डिटेल में दिया हुआ है और वहां से हमें पता चल रहा है कि इस बार हमें कौन से टॉपिक को कौन से डिटेल में करना है। और इसके पीछे का एक बहुत बड़ा खुलासा मैं आप लोगों के सामने करूंगी, बट एक बार ये देख लो, ये लास्ट टॉपिक ऐड ऑन हुआ है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में रामसर साइट। बेटा पता है क्या होता था पहले के टाइम में, अगर हम कोई भी नीट एग्जाम है तो नीट 2016 से आया है, ठीक है, आई थिंक 16-15 के आसपास से आया है। इससे पहले होता था आपका CPMT या फिर PMT एंट्रेंस एग्जाम होते थे, प्री मेडिकल टेस्ट, ठीक है, कॉमन प्री मेडिकल टेस्ट, CPMT ऐसे करके, और ये सारे एग्जाम CBSE कंडक्ट कराता था। आप 2014, 2013, 12 इनके एक बार PYQs उठाकर देखना, आपको लेवल समझ में आएगा। और 2025 का जो पेपर हुआ था ना, उसका लेवल उठाकर देखना, बहुत सिमिलैरिटी आपको मिलेंगी। 2025 का एग्जाम होने के बाद जितने भी एजुकेटर्स हैं, हर किसी ने ये चीज़ बोल दिया था कि बेटा इस बार आउट ऑफ NCERT तो आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स के अंदर जो पेपर पैटर्न आया था उसके बेसिस पर, और बायो भी कुछ कम इजी नहीं आई थी कि ऊपर ऊपर से पढ़ के काम चल जाएगा। डरा नहीं रही हूँ बेटा, पहली चीज़ डरा नहीं रही हूँ, रियलिटी बता रही हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि 2026 में कोई शॉकिंग पेपर आ जाए या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर आ जाए या कुछ अनएक्सपेक्टेड आ जाए। हम उसके लिए अपने आप को अभी से प्रिपेयर करके चलेंगे। जितना हमें दिया गया है हम उसको अपना 100% तरीके से करेंगे। हम वहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, हर टॉपिक को पूरा डेप्थ में लेकर चलेंगे ताकि मुझे कोई डिफ़िकल्टी ना हो। नॉट इवन इन CBSE, नीट का एग्जाम है, एम्स नर्सिंग है, पैरामेडिकल है, हर टाइप के एंट्रेंस एग्जाम में हमें इन चीज़ों को फॉलो करके चलना है। अब इन्होंने जो सप्लीमेंट्री बुक रिलीज़ किया ना, इससे आपको बहुत आइडिया मिल जाएगा कि मुझे टॉपिक्स को कहाँ किस लेवल तक लेकर जाना है। तो ये जो बेटा इन्होंने सप्लीमेंट्री बुक दिया है, भाई क्यों नहीं डाउनलोड हो ही, तुम दोबारा ओपन कर लेता है, रुको ज़रा, सप्लीमेंट्री हो जाइए बेटा, एक सेकेंड, मैंने इसको यहाँ, ये रहा बेटा, ये रही आपकी सप्लीमेंट्री बुक। ये सप्लीमेंट्री बुक और ये जो चेंज सिलेबस है ना, दोनों मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। तो जिसने अभी तक मुझे टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया, टेलीग्राम पर फॉलो कर लेना, वहाँ पर आपको ये सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। तो ये देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा देती हूँ यहाँ पर। ये देखो, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म दिया हुआ है, नहीं पढ़ना है बेटा, नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये देखो, यहाँ से आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ में आनी शुरू होंगी। ये देखो, ये टॉपिक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब तक हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में ह्यूमन स्किन कलर छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं। अब इन्होंने देखो बता दिया है कि बेटा जी जब ह्यूमन इसमें पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पढ़ोगे ना, तो थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ लेना, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। तो बेटा इस बार अब प्लीज़ ध्यान रखना है, इसमें पूरा का पूरा चार्ट भी हमको बनाना है, साथ ही साथ हमें इसका स्किन पिगमेंटेशन का ग्राफ भी, जो बच्चे मुझसे पढ़े उनको पता है मैं ये ग्राफ बनवाती हूँ हमेशा स्टूडेंट्स को, तो ये इसमें एज सच कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में बोल रहा है, प्लियोट्रॉपिक टॉपिक को आपको अच्छे से करके चलना है। सेक्स डिटर्मिनेशन है जो हनी बी के अंदर हम लोग इसको सिर्फ हैप्लॉइड डिप्लॉइड कॉन्सेप्ट करके छोड़ देते थे, इसको हमें अच्छे से करना है इस बार। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये इन्होंने पूरा का पूरा क्रॉस भी बना के दिखाया हुआ है। कलर ब्लाइंडनेस को भी ये बोल रहे हैं कि भाई इस बार आप क्रॉस बनाकर इसको अच्छे से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, ये थैलेसीमिया। बेटा थैलेसीमिया, इस डिसऑर्डर में भी अब तक हम दो टाइप के थैलेसीमिया पढ़ते थे, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। अब इन्होंने अल्फा बीटा के साथ साथ एक और थैलेसीमिया ऐड कर दिया, डेल्टा थैलेसीमिया। तो ये भी हमें, अब देखो वहाँ पर मेंशन नहीं है, वहाँ पर सिर्फ थैलेसीमिया, लेकिन अब इन्होंने बता दिया है किस टॉपिक के कितना डेप्थ में आपको जाना है। तो ये आपको डेल्टा थैलेसीमिया यहाँ पर पढ़ना ही है। डेंगू चिकनगुनिया, इसके बारे में इन्होंने हमें बता ही दिया है कि भाई डेंगू चिकनगुनिया के बारे में हमें क्या क्या करना है। साथ ही साथ इन्होंने और भी बहुत सारे टॉपिक्स बेटा बताए हैं, जिन टॉपिक्स के बारे में ये हमें आइडिया दे रहे हैं। दे आर जस्ट गिविंग अस आइडिया। और देखो, दिस कुड बी अ प्री प्लान, ये प्री प्लान चीज़ें भी हो सकती है कि 2025 का पेपर पैटर्न बहुत डिफिकल्ट आया था, ठीक है। बीच बीच में ये भी न्यूज़ आप लोगों को सुनने के लिए आई थी कि हो सकता है कि NTA नीट कंडक्ट ना कराए, और अगर वापस से CBSE कंडक्टिंग बॉडी बनी है ना, तो तब आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली एक प्री मेडिकल टेस्ट का पेपर लेवल क्या होना चाहिए। तो हमें अपने आप को हर तरीके से तैयार करके चलना है, हर वो कोशिश करनी है कि मुझे एग्ज़ाम में अपना 100% देना है। तो बेटा जी
अच्छा ऑथेंटिक सोर्स फॉलो करना शुरू कर दो। ये अब ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पढ़ के कुछ नहीं होने वाला है कि सिर्फ क्वेश्चन करें और बात खत्म, नहीं। अब टाइम है अपने आप की एक सॉलिड प्रिपरेशन करने का। अब बस लग जाना है हम लोगों को मेहनत करने में, क्योंकि सिर्फ लास्ट के 6 मंथ बचे हैं, 6 मंथ्स। और इन्हीं 6 मंथ्स में मुझे दिखा देना है कि मेरा कितना पोटेंशियल है, मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे अपना 2026 में एक मेडिकल सीट लेकर ही रहनी है। अगर ये डेडिकेशन है ना आप लोगों के अंदर, तभी आप कर पाओगे, अनलेस नहीं। और इन छोटे छोटे चीज़ों से डरना नहीं है। दीज आर जस्ट चेंजेस। हो सकता है नीट में भी ऐड ऑन हो जाए, नीट का सिलेबस इस बार आएगा तो हो सकता है वो भी इसको बताएं कि हाँ आपको किस टॉपिक को इतना डेप्थ में करना है, हम कर लेंगे। इट्स नॉट अ बिग डील फॉर अस, बहुत ईजिली हो जाएगा। बस खुद पे भरोसा रखना है एंड कॉन्टीन्यूटी बनाकर रखनी है। चैनल को फॉलो कर लेना, बिकॉज सारे टॉपिक्स बहुत डेप्थ में ऑन दिस यूट्यूब चैनल ही मैं आपको कराऊंगी। और जितने भी अपडेट्स हैं रिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम, काउंसलिंग, हर चीज़ एंड तक मैं आप लोगों का साथ दूंगी। प्रिपरेशन से लेकर काउंसलिंग के लास्ट डे तक हर चीज़ जो आप लोगों को एक पीसीबी स्टूडेंट को चाहिए होती है, वो मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड कराऊंगी। दिस इज माई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू। सो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम जरूर फॉलो कर लेना, वहाँ पर ये पूरी सप्लीमेंट्री बुक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। और ये सारे टॉपिक्स जो इन्होंने बोले हुए हैं, ये टॉपिक्स हम 1 by 1 करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कुछ लाइव सेशंस में कवर कर लेंगे, कुछ मैं आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्मेट में प्रोवाइड करा दूंगी। ओके देन, बाय बाय।